I hope I am audible. If I am audible, please give a thumbs up in the chat. Please give a thumbs up in the chat if I'm audible. Great. Thanks Aditya, thanks Shivam, thanks Komal. So in this webinar, we will be discussing about a very interesting opportunity which we have got through HDFC Bank, which is the largest private sector bank of India. Now, before we start off with this discussion, so if I can just understand which language you people are really comfortable with. Should I continue in English or should I switch to Hindi? If you can just type in the chat box, it will really help. मैं हिंदी में करूँ या इंग्लिश में? हिंदी. ओके. थैंक्स अंकित, थैंक्स शिवम ये फीडबैक के लिए. तो ये जो वेबिनार हम लोग आज कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी बैंक के साथ. आप लोग कैसे इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, ये हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे इन वेबिनार में. उसके पहले लेट्स डिस्कस के टाइम्स प्रो क्या है. ठीक है, तो टाइम्स प्रो पार्ट है टाइम्स ग्रुप का. आप लोगों ने टाइम्स ग्रुप के बारे में सुना होगा, सबसे बड़ा मीडिया हाउस है इंडिया का. तो टाइम्स ग्रुप का जो ब्रांड्स आप लोगों ने शायद डेली अपने नाम सुना होगा, यूज करते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स जॉब्स, मैजिक ब्रिक्स. सिमिलरली टाइम्स प्रो भी टाइम्स ग्रुप का ही एक हिस्सा है. हम लोग है एजुकेशन और स्किलिंग सेक्टर में. तो हम लोग के बहुत सारे पार्टनरशिप्स है बैंक्स के साथ, कंपनीज के साथ, जो कंपनीज बैंक्स हमारे स्टूडेंट्स को हायर करती है हर महीने. और एज फार एज हम लोगों का जो बैकग्राउंड है, तो 2013 में हम लोगों ने शुरू किया था. और 2023 में हम लोग को एक अवार्ड भी मिला है, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयबिलिटी पार्टनर्स इंडिया में. तो हम लोग का जो मेन फोकस होता है कि आप जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या फ्रेशर्स होते हैं, वो लोग कैसे अपना करियर शुरू कर सकते हैं. क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट चीज़ है वो है फर्स्ट जॉब को लाना या पाना. तो उसमें हम लोग आप लोगों को हेल्प करते हैं. नाउ, आप लोग बैंकिंग सेक्टर में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? अगर आप लोग इस चैट बॉक्स में एक दो लाइन लिख सकते हो तो दैट विल रियली हेल्प. तो बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को क्यों लगता है कि आप लोगों का करियर स्टार्ट होना चाहिए? कैन यू प्लीज राइट समथिंग, एनीवन? एम आई ऑडिबल? तो आप लोग को क्यों लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब चालू करना चाहिए? ग्रेट. माय ड्रीम सेक्टर इज बैंकिंग. सुनील, इट्स अ सिक्योर जॉब प्लेस, better opportunity for our career. Shivam, great. In many ways you guys are completely correct. पहला देखो, बैंकिंग सेक्टर में आपका जॉब स्टेबल रहेगा. तो हर साल आप लोगों को ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ते हो कि आईटी सेक्टर में 1,000 लोगों को ले ऑफ हो गया, अमेजन में 1,000 लोगों का ले ऑफ हो गया, राइट? कभी आप लोगों ने सुना है कि बैंकिंग सेक्टर में ले ऑफ हुआ है? तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करोगे तो आपका जॉब स्टेबल रहेगा, सिक्योर रहेगा. सेकंड जो है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. तो बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा एक सेक्टर है इंडिया में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ के ऑप्शंस मिलेंगे. क्यों? क्योंकि देखो, हर साल कितने लोग होम लोन्स लेते हैं, कार लोन्स लेते हैं. अगर आप लोग जॉब पे जाओगे, एक दो साल बाद आप लोग भी होम लोन लोगे या कार लोन लोगे, राइट? या आप लोग का सैलरी अकाउंट कोई भी बैंक में आप लोग ओपन करोगे, तो बैंक का जो प्रोडक्ट है, इसका डिमांड है, ये हर साल बढ़ता रहेगा.
ऐसा नहीं है कि इसका डिमांड कभी कम होगा। सिंस इसका डिमांड बढ़ता रह रहा है तो इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। थर्ड है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस। तो बैंकिंग सेक्टर में आपका जो जॉब होता है मेनली 9 to 5 9 to 6 होता है, उसके बाद आप पूरा ही फ्री रहोगे आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जितने भी मेजर हॉलीडेज होता है सब बैंकिंग सेक्टर में है। तो सबसे ज्यादा हॉलीडेज पेड लीव्स बैंकिंग सेक्टर में है, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका बना रहेगा। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में अगर आप लोग जॉब लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, आपके करियर के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी। Now, ये जो अपॉर्चुनिटी है हम लोगों का, ये है एचडीएफसी बैंक के साथ। आई एज्यूम आप सबको एचडीएफसी बैंक के बारे में पता है। इंडिया का बिगेस्ट लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में मुझे ज्यादा डिस्कस करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोफाइल है ये क्या है। राइट, पहला आप ये प्लीज समझ लो, ये एक नॉन सेल्स प्रोफाइल है। इसमें आपको कोई सेल्स टारगेट नहीं दिया जाएगा। ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस है, आपको फील्ड में विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली बैंकिंग में जो भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं ना, वो कंप्लीटली सेल्स के होता है। और ऐसे नॉन सेल्स प्रोफाइल जनरली बहुत ही कम आता है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक में तो कभी आता ही नहीं है। मेन रीजन एचडीएफसी बैंक इतना ज्यादा हायरिंग कर रही है क्योंकि इनका ग्रोथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत सारे कस्टमर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इनका भी बहुत ज्यादा डिमांड है ऑपरेशंस प्रोफाइल में। तो यहाँ पे कंप्लीटली नॉन सेल्स प्रोफाइल है। आपको फील्ड विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑफिस में बैठ के काम करोगे। और इसका जो एलिजिबिलिटी है बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल है। ओनली एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आपको इंग्लिश जरूरी है। अगर आप आपके लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो और थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, समझ सकते हो, देन इट्स फाइन। तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे 0 to 3 years के जो वर्क एक्स वाले हैं वो लोग आसानी से यहाँ पे आप लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, जॉब ले सकते हो। और इसका मैक्सिमम आप सैलरी आपकी 2.46 लाख होगा। तो आप लोग फॉर टाइमिंग सिंस मेजोरिटी ऑफ यू आप लोग आपका करियर चालू करोगे या ऑलरेडी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा शायद, तो आप ये सैलरी के ऊपर मत जाओ। आप देखो कि आप इंडिया के सबसे बड़ा जो बैंक है वहां पे काम करने का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो कि अगर आप अभी 2.46 में चालू भी करते हो, 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, आपके ये जो सीटीसी है कितना होगा, उस हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म का आप व्यू देखो रखो। क्योंकि एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है। ये जो इंक्रीमेंट होता है ईयरली, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा तो सबसे बहुत अच्छा इंक्रीमेंट एचडीएफसी में ही होता है। अगर आप 2.46 से आपका सैलरी आपका पैकेज चालू भी करते हो, 2 to 3 years के टाइम पे आपका पास ऑप्शन रहता है कि अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो ये डबल भी हो जाता है। उस हिसाब से आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलो कि हाँ मुझे बैंकिंग में मुझे करियर बनाना है, मुझे एचडीएफसी बैंक के साथ काम करना है। अगर आप ये व्यू लेके चलते हो तो 3 4 years में आपका पैकेज 6 7 लाख भी हो जाता है। उस हिसाब से आप देखो इसे। तो आप कैसे इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है। तो पहले जो लोग इस वेबिनार में अटेंड कर रहे हो, तो मेरी टीम आप लोगों को कॉल करेगी जस्ट बेसिक एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग खुद से आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली इंटरव्यू देने जाओगे बैंक में, जो ब्रांच होगा वहां पे आप डायरेक्टली इंटरव्यू दोगे। उसके बाद इंटरव्यू जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो बैंक आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देगी। वहां पे पूरा सब कुछ मेंशन रहेगा कि आपने टाइम स्ट्रो के थ्रू इंटरव्यू के लिए आए थे,
आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा 5 to 6 डेज का। वो भी आपके कंडीशनल ऑफर लेटर में मेंशन रहेगा। जब वो ट्रेनिंग आप कंप्लीट करोगे तभी आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ये भी आपके इस कंडीशनल ऑफर लेटर में मेंशन रहेगा। तो ये ऑफर कंडीशनल ऑफर लेटर जब आपके पास आएगा थ्रू द बैंक, थ्रू टाइम्स प्रो, उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करना है। ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब जब एनरोल करोगे उसका कोर्स फीस होगा 15,000 प्लस टैक्स। ये आप इजी ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हो। ये प्रोग्राम आप जब सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे 1 हफ्ते में, इसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है हम बैंक के साथ शेयर करेंगे। और फाइनल रिजल्ट बैंक के पास शेयर करने के विद इन कपल ऑफ डेज आपके पास पूरा ज्वाइनिंग डिटेल्स आ जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम द एचडीएफसी बैंक। आप ये नोट कर लो कि ये कंप्लीटली ऑन रोल प्रोफाइल है। आप डायरेक्टली बैंक के पेरोल पे आओगे, बैंक से ही आपका सैलरी आएगा। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज एचडीएफसी बैंक में नॉन सेल्स प्रोफाइल बहुत ही कम आता है, साल में 1-2 बार ही आता है। एंड अब बहुत ही लकी हो कि आपके टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी आया है। अगर कुछ क्वेश्चन से, कुछ डाउट से, प्लीज आप इस चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, सो रिचा ने पूछा है कि व्हेन इज द इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा फ्राइडे को। वेन्यू है रोहिणी दिल्ली। मेरी टीम जब आपसे कॉल करेगी, बात करेगी, आपको पूरा मेल पे समझा देगी कि कहाँ पे जाना है, किसके साथ मिलना है, कितने बजे पहुंचना है। कुछ क्वेश्चन से, कुछ डाउट से इसके बारे में? अच्छा। नहीं, अभी ये जो पोजीशन है कोमल, ये सिर्फ दिल्ली के लिए ही आया है। ठीक है, अगर आप बिहार से हो तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है एचडीएफसी बैंक में ही। तो मेरी टीम जब आपसे कल या आज बात करेगी तो वो लोग आपको पूरा डिटेल्स में समझा देंगे कि आप बिहार के लिए अगर हो तो कौन से अपॉर्चुनिटीज के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप ज्यादा सोचो मत, हमारे पास एचडीएफसी के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अभी जो ये अपॉर्चुनिटी है दैट इज फॉर दिल्ली। सौरभ, आपका क्वेश्चन है कि आपका एज 29 है, आर यू एलिजिबल? यस, यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम। यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग अ जॉब इन एचडीएफसी बैंक। ये जो प्रोफाइल है वर्चुअल केयर ऑफिसर, इसके लिए आप एलिजिबल हो। विषय का आपने पूछा है कि कोर्स फीस पे करनी पड़ेगी। पहले, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को, बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि हम लोग पैसे देके जॉब क्यों लें। राइट। तो पहले तो आप ये समझ लो कि आप पैसे देके ये जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हो। आप जो पैसे पे करोगे ना, ये है आपके ट्रेनिंग के लिए, आपके अपस्किलिंग के लिए। तो पहले क्या होता था, 5, 6, 7, 10 साल पहले, कि जब बैंक्स हायर करती थी तो एक प्रोबेशन पीरियड होता था, ट्रेनिंग पीरियड होती थी, जहाँ पे बैंक्स न्यू हायर्स को 6-7 महीने का ट्रेनिंग देती थी, उसके बाद वो लोग एक्चुअल काम करते थे। लेकिन अभी का जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है ना, इसके पास, यहाँ पे बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको, आपके पीछे ये लोग 6-7 महीने इन्वेस्ट करें। उनको चाहिए कि मैं आज किसी को हायर करूंगा तो कल से ही वो पूरा काम कर पाए। तो इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंडेटरी है। तो बैंक जब हायर करती है ना, वो लोग देखती है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप वो एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। उसके बेसिस पे बैंक आपका सिलेक्शन करती है। ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपको हेल्प करेगी आपके करेंट प्रोफाइल में परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए बैंक्स ने पूरा ट्रेनिंग आउटसोर्स कर दिया। उनके पास टाइम ही नहीं है कि 6-7 महीने वो लोग आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे आपके ट्रेनिंग के लिए। उनको चाहिए कि मैं किसी को हायर करूंगा, विद इन 5-6 डेज दैट पर्सन शुड बी रेडी टू कंट्रीब्यूट। इसलिए ये ट्रेनिंग आपके अपस्किलिंग में हेल्प करेगा, आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पे कैसे परफॉर्म करोगे वो हेल्प करेगा। सेकेंड, ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पे आपके बैंक के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। तो एचडीएफसी के बाद भी इन फ्यूचर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में रहे और किसी और बैंक में आपने ज्वाइन किया तो ये ट्रेनिंग आपके हेल्प में आएगा। क्योंकि आप एक चीज और समझ लो कि ये जो ओपनिंग्स आती है, स्पेशली बैंक्स जैसे एचडीएफसी के बारे में होता है ना, अगर एक ब्रांच में 10 ओपनिंग है
तो 1,000 लोग अप्लाई करते हैं। तो ऑफकोर्स 1,000 लोगों का तो इंटरव्यू ये बैंक्स नहीं लेती है, चुनिंदा लोगों को इंटरव्यू लेता है और उससे भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक बैंकिंग का सर्टिफिकेशन रहता है टाइम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, ये टेस्टिमनी है कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपके रिज्यूमे में ये हेल्प करेगा। अगर एचडीएफसी छोड़ के आप कहीं और भी जाते हो ना, जब वो लोग देखेंगे कि आपने टाइम्स बुक एक सर्टिफिकेशन किया है, उस सर्टिफिकेट के नाम से ही आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। और जो नॉलेज आपको मिलेगा इस ट्रेनिंग के थ्रू, उसके हेल्प से आप कोई भी इंटरव्यू बैंकिंग डोमेन में क्रैक कर सकते हो। ब्रिजेश का क्वेश्चन है 12th पास एलिजिबल है या नहीं। देखिए 12th पास एलिजिबल नहीं है, ग्रेजुएट एक डिग्री मैंडेटरी है। नहीं, ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक वर्क फ्रॉम ऑफिस है। ये कंप्लीटली इन ऑफिस प्रोफाइल है और नॉन सेल्स प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आपका कोई रेवेन्यू टारगेट नहीं रहेगा, कोई भी टारगेट नहीं रहेगा कि आपके इतने क्लाइंट विजिट करने हैं दिन के। आप ऑफिस में बैठ के नॉर्मल जैसे बैंक का जॉब होता है वो करोगे 9 to 5। मुस्कान का क्वेश्चन है फ्रॉम पैरामेडिकल फील्ड लास्ट ईयर बीएससी स्टूडेंट कैन अप्लाई और नॉट। यस, यू कैन अप्लाई फ्रॉम द प्रोग्राम, क्योंकि आपने बीएससी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। रिटायर्ड पर्सन कैन डू दिस जॉब। नहीं, रिटायर्ड पर्सन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे इस जॉब के लिए। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, पैरामेडिकल है, बीसीए है, बीकॉम है, बीसीए कुछ भी है, अगर आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। कैन पे आफ्टर ज्वाइनिंग, ये शिवम का क्वेश्चन है। देखो, आपको ये प्रोग्राम के लिए आपके अपस्किलिंग के लिए पे तभी करना पड़ेगा जब बैंक से आपका एक कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। उसके पहले आपको कुछ भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बैंक के थ्रू आपका जो ऑफर लेटर या कंडीशन ऑफर लेटर आएगा, वहां पे ये कंप्लीटली मेंशन रहेगा कि आपने टाइम्स प्रो के थ्रू आए हो, आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है जिसका कोर्स फीस है 15,000, और जिसका कोर्स फीस आपको सबमिट करना है टाइम्स प्रो को। ये आप एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आप फीस सबमिट करके पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही बैंक आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा। नहीं तो आप बैंक ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो गए लेकिन आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया, तो एचडीएफसी बैंक आपको सिलेक्शन लेटर नहीं देगी। इफ सुनील का क्वेश्चन है, इफ वी डोंट गेट सिलेक्टेड इन ट्रेनिंग, फीस विल बी रिटर्न और नॉट। देखिए, जब आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही आपको फीस पे करना है। और ट्रेनिंग के बाद कुछ इंटरव्यू नहीं होगा। ट्रेनिंग के बाद जो फाइनल आपका एक सर्टिफिकेशन होता है, वो हम लोग डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक को भेज देंगे। उसके बाद ही एचडीएफसी बैंक आपको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर भेज देगी। और कुछ क्वेश्चंस और कुछ डाउट्स है। सो सानिया का क्वेश्चन है, हाउ कैन आई अप्लाई। मेरा जो टीम है वो आज आपको आप लोगों को कॉल करेगी। प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, कहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है, कितने बजे इंटरव्यू देना है, बैंक में आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। करेंट सीटीसी क्या होगा, देखो ये अप टू 2.46 लाख से फॉर फ्रेशर्स। सौरभ का क्वेश्चन है कि आई वॉज वर्किंग विद आईसीआईसीआई बट ड्यू टू सेल्स आई लेफ्ट इट 4 years ago, आई हैव टू शो दिस ऑन रेज्यूमे और नॉट। देखो, 4 year बहुत लंबा पीरियड होता है, ठीक है। आप अगर आईसीआईसीआई काम किया है तो आप शो कर लो। लेकिन अगर आप एक ग्रेजुएट हो एंड आपका बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएट होना, उसके बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर वो सब ठीक है और अगर आपका एज मोर देन 30 या 32 नहीं है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। बैंक आपको हायर कर लेगी अगर आपने इंटरव्यू क्लियर करते हो तो।
लेकिन अब जहाँ पे भी आपने काम किया होगा, प्लीज आप रेज्यूमे में शो करो, क्योंकि ज़्यादा ईयर का गैप कोई भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आपने काम किया है, शो करो। हाँ, बैंक को पता हो जाता है कि आपने सेल्स में काम किया है, शायद आपको वो पसंद नहीं आया होगा, लेकिन ये कंप्लीटली एक नॉन सेल्स प्रोफाइल है। तो यहाँ पे सिलेक्शन का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप बैंक को लगता है कि आपका अपने वो एप्टीट्यूड है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। और कोई डाउट्स और कुछ क्वेरीज हैं? राहुल, आपका क्वेश्चन था प्रे क्राइटेरिया रेंज। आप फिर से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। प्रे क्राइटेरिया रेंज मतलब आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो? भास्कर का क्वेश्चन है, रोहिणी में कहाँ है? मेरी टीम आज आपसे बात करेगी फोन पे, तभी पूरा एग्जैक्ट लोकेशन आपके साथ ये लोग शेयर कर देंगे। तो मैं प्रोसेस आपको फिर से समझा देता हूँ। आज मेरी टीम आप लोगों के साथ एक कॉल पे बात करेगी, आपके रेज्यूमे लेगी। तो प्लीज़ वो रेज्यूमे आप उनके साथ शेयर कर देना, ठीक है? उसके बाद कल शाम को हम लोग आपके लिए एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का सेशन रखेंगे। वो भी ऑनलाइन ही होगा, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आज जैसे अटेंड कर रहे हो वैसे भी अटेंड कर पाओगे, लेकिन वो सेशन अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। क्योंकि उस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बैंक जब भी इंटरव्यू लेती है इस प्रोफाइल के लिए, वो लोग क्या क्वेश्चंस पूछती है, क्या एक्सपेक्टेशन रखती है आपसे। उस हिसाब से हम लोग आपको ग्रूम करेंगे कि आपको कैसे आंसर देना है। तो ये सेशन आपको हेल्प करेगी फाइनल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो प्लीज कल का जो सेशन होगा वो मैंडेटरी है, अगर आप इस प्रोफाइल के लिए, इस जॉब के लिए इंपॉर्टेंट देते हो तो। सुनील का क्वेश्चन, इन स्टार्टिंग हाउ लेस मनी वी हैव टू पे? देखो, स्टार्टिंग में आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग परसों जाओगे बैंक में इंटरव्यू देने के लिए, रोहिणी में। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बैंक एक कंडीशनल ऑफर लेटर देगी, जहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपको एक प्रोग्राम करना है थ्रू टाइम्स प्रो। वो प्रोग्राम का फीस है 15,000 रुपीज। आपको इनिशियली 15,000 रुपीज में आप पार्ट पेमेंट भी कर पाओगे। वो कैसे करोगे, मेरा जो टीम होगा आपको समझा देगी, लेकिन प्रोग्राम चालू होने से पहले आपको 15,000 पे करना है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा थ्रू टाइम्स प्रो, डायरेक्टली आपके बैंक में हम लोग पहुंचा देंगे। कि फॉर एग्जाम्पल, एक्स पर्सन ने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है, जब ये सर्टिफिकेशन बैंक में पहुंच जाएगा तभी बैंक आपको ऑफर लेटर डायरेक्टली भेज देगी। नहीं, वर्क फ्रॉम होम का कोई ऑप्शन नहीं है। ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा। और कुछ क्वेश्चंस और कुछ डाउट्स हैं? शिवम का क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यू, टाइम्स प्रो या एचडीएफसी बैंक? ये जो इंटरव्यू होगा परसों रोहिणी में बैंक में, वो एचडीएफसी बैंक लेगी। आप डायरेक्टली इंटरव्यू दोगे एचडीएफसी बैंक के एचआर और उसके बिजनेस हेड से। लेकिन कल का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा शाम का, वो हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है परसों के इंटरव्यू के लिए। रीचा, हाउ टू अप्लाई, मेरी टीम आज शाम को आपको कॉल करेगी, पूरा प्रोसेस आपको समझा देगी। तो डोंट वरी, इस वेबिनार के बाद आज शाम तक आपके पास कॉल आ जाएगा।
और कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स है? तो अगर आप लोगों को अभी किसी से बात करनी है तो यहाँ पे एक फ़ोन नंबर है, राइट? तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। अगर आप कॉल नहीं भी करते हो तो डोंट वरी, मेरी जो टीम है वो आपको कॉल कर लेगी आज शाम तक, कल सुबह तक। पूरा जो प्रोसेस है सब पूरा समझा देगी। उसके बाद कल का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो लिंक होगा, ऐसे ऑनलाइन लिंक, वो भी आपके साथ शेयर कर देगी। और कुछ क्वेरीज और कुछ डाउट्स? ये जो इंटरव्यू होगा वो रोहिणी में है, परसों। एग्जैक्ट एड्रेस हम लोग आपको आज शाम तक या कल सुबह तक शेयर कर देंगे, जब मेरी टीम आपके साथ बात करेगी। और कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स हैं? अगर कुछ भी डाउट है मन में, प्लीज आप पूछ लो। क्योंकि ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज होती है नॉन सेल्स प्रोफाइल, बैंक में बहुत कम आता है। मतलब हम लोग इस डोमेन में, इस अर्ली करियर में, हम लोग लास्ट 10 साल से हैं। HDFC बैंक के साथ हम लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन पहली बार HDFC बैंक ने एक नॉन सेल्स प्रोफाइल का ऑप्शन दिया है। तो समझ सकते हो कि नॉन सेल्स प्रोफाइल में कोई टारगेट का प्रेशर नहीं रहेगा, कोई रेवेन्यू का टारगेट नहीं रहता है, इतने मीटिंग्स करने ऐसा कुछ टारगेट नहीं रहता है। आप आराम से 9 to 5 का जॉब करोगे बैंक में बैठ के। ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल एंड रेपुटेड प्रोफाइल है। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो प्लीज आपके रेज्यूमे शेयर कर दो इस व्हाट्सएप नंबर पे। मेरी टीम ऑलरेडी इन एनी केस आपके साथ बात कर लेगी ओवर अ फोन। और आप लोग कल एक इंटरव्यू प्रेप के लिए अटेंड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग इंटरव्यू प्रेप अटेंड करोगे तो आसानी से ये अपॉर्चुनिटी आप लोग क्रैक कर पाओगे। कोमल का क्वेश्चन है, व्हेन विल दिस हैपन इन बिहार? कोमल, वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस। माय टीम विल कॉल you today and they will give you a correct picture of this. कोमल रानी, बट आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। सॉरी कोमल, इसके लिए ये प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। और कुछ क्वेरीज, डाउट्स है? अगर प्रोफाइल के बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सुनील का क्वेश्चन है कि बैंक का जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा? देखो, ये जो हायरिंग है दिल्ली के लिए है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल आपको होना है, जो हिंदी है। ठीक है। सेकंड, देखो ये जो, सिंस ये ऑपरेशंस का प्रोफाइल है, तो यहाँ पे बैंक चेक करेगी कि आप इंग्लिश समझ पाते हो या थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाते हो या नहीं। ज़्यादा फ्लुएंसी या प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश यहाँ पे जरूरी नहीं है। सैलरी कितना है यहाँ पे? आपका पैकेज होगा अप टू 2.46 lakhs। ये स्टार्टिंग का पैकेज है, मेनली फॉर द फ्रेशर्स। लेकिन अगर आप HDFC में कंटिन्यू करते हो लॉन्ग रन में भी, तो 2 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये डबल भी हो सकता है, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा तो। क्वालिफिकेशन यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट डिग्री चलेगा। BCA, BCom, BSc, कहीं से भी कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो। यस मोहित, यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर डाउट्स? अगर कुछ है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो। प्लीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
प्रोसेस। कल आपका वर्चुअल इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा थ्रू टाइम्स प्रो, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को आपका फाइनल इंटरव्यू होगा एचडीएफसी ब्रांच में, रोहिणी में, जो एचडीएफसी बैंक के एचआर लेगी। अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो तो आपके पास एक कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा, जहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपको एक टाइम्स के थ्रू एक कोर्स कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। उस ट्रेनिंग का जो फीस है वो है 15,000। वो आपको डायरेक्टली टाइम्स प्रो को ही पे करना है। एक हफ्ते का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सर्टिफिकेशन हम लोग बैंक के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद ही बैंक आपको फाइनल ऑफर लेटर देगी। और प्लीज एक चीज आप नोट कर लो कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है फ्राइडे को, ठीक है, तो इन द नेक्स्ट 1 और 2 डेज आपको, आपके पास और हमारे पास आपके सिलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे। जब आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर पहुंचेगा बैंक के थ्रू, आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम रहेगा टू प्रोसीड विद द ट्रेनिंग। अगर आप 2 दिन के अंदर आप रिवर्ट नहीं करते हो तो बैंक किसी और कैंडिडेट को ये ऑफर लेटर भेज देगी। तो बैंक से आपके पास जब कम्युनिकेशन आएगा फॉर द कंडीशन ऑफर लेटर, आपके पास सिर्फ 48 आवर्स ही रहेगा टू टेक अ डिसीजन। ये कम्प्लीटली नॉन सेल्स प्रोफाइल है, कोई सेल्स टारगेट नहीं है। ऑफिस में बैठ के आपको 9 to 5 का जॉब करना है। और कुछ क्वेरीज और कुछ डाउट्स है? ओके, थैंक यू एवरीवन ये सेशन अटेंड करने के लिए। मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी इन सम टाइम। थैंक यू।